साल 2025 एक ऐसा वक्त जब दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों से जूझ रही हैं। भारत की आर्थिक कहानी एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। ये कहानी एक ऐसी आदर्श स्थिति की है जिसे एक्सपर्ट्स गोल्डीलॉक्स मूवमेंट कह रहे हैं। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। जरा सोचिए, सोने के सिक्कों का एक चमकता हुआ ढेर जिस पर भारतीय रुपए का निशान बना हो, और उसके ठीक पीछे एक सुनहरा तीर जो ऊपर आसमान की ओर जा रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये 2025 में भारत के आर्थिक सफर का सार है। उम्मीद, विकास और एक मजबूत भविष्य का इशारा। तो ये गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था आखिर है क्या? इसे एक ऐसी बैलेंस्ड या संतुलित जगह समझिए जहां सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है। मतलब ग्रोथ की रफ्तार तो तेज है, लेकिन इतनी भी नहीं कि महंगाई हाथ से निकल जाए, और अर्थव्यवस्था इतनी धीमी भी नहीं है कि मंदी का डर सताए। ये वो आदर्श संतुलन है जिसे पाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और भारत इस संतुलन को पा रहा है, इसका पहला सबूत है ये आंकड़ा 8.2%। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये पिछली 6 तिमाहियों में यानी 1.5 साल में सबसे तेज विकास दर है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बढ़ नहीं रही, बल्कि उसकी रफ्तार और तेज होती जा रही है। अच्छा, अब इतनी तेज ग्रोथ के साथ ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि महंगाई भी तो बढ़ रही होगी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो महंगाई दर जनवरी में 4.26% थी, वो नवंबर 2025 तक गिरकर सिर्फ 0.71% पर आ गई। आप सोचिए, तेज ग्रोथ और इतनी कम महंगाई, यही वो कॉम्बिनेशन है जो इस गोल्डीलॉक्स स्थिति को बनाता है। और इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है रोजगार। नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर भी घटकर 4.7% पर आ गई, जो कई महीनों में सबसे निचला स्तर है। तो अब हमारे सामने तस्वीर पूरी तरह साफ है। तेज विकास, काबू में महंगाई और बढ़ते रोजगार, ये सब मिलकर एक असाधारण आर्थिक प्रदर्शन की कहानी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत के इस इकोनॉमिक इंजन को इतनी जबरदस्त रफ्तार दे रही हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर इन वजहों को समझते हैं। जानकारों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव एक तिपाई यानी एक ट्राइपॉड की तरह 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है: ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। और इसकी सबसे बड़ी ताकत देश की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था है। इसी के दम पर भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। तो इस तिपाई को शक्ति कहाँ से मिल रही है? इसकी जड़ें हमारे अपने घरेलू फैक्टर्स में हैं। लोग पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जीएसटी सुधारों का अच्छा असर दिख रहा है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही है, परिवारों की असली आमदनी बढ़ रही है, और देश का मॉनेटरी माहौल भी विकास के लिए काफी अच्छा है। ये सब मिलकर एक जबरदस्त डिमांड पैदा कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक अंदरूनी आकलन नहीं है, दुनिया की जानी मानी संस्था OECD भी इस बात की पुष्टि करती है। उनके मुताबिक भी भारत में बढ़ती कमाई और सरकारी खर्च, ये दोनों ही ग्रोथ को आगे भी मजबूती देते रहेंगे। ये इस पूरी घरेलू कहानी को एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देता है। अब इस कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। भारत की घरेलू तस्वीर तो काफी मजबूत है, लेकिन अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो वैश्विक मंच पर हालात बिल्कुल अलग और काफी चुनौतीपूर्ण हैं। और यहीं हमें एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं बाकी दुनिया की रफ्तार वो धीमी पड़ रही है। अनुमान है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट गिरेगी। इसकी वजह है व्यापार को लेकर अनिश्चितता और देशों के बीच बढ़ते टैरिफ। ऐसे मुश्किल ग्लोबल माहौल में भारत की सफलता और भी खास हो जाती है। ये चार्ट देखिए, ये एक नज़र में पूरी कहानी बयां कर देता है। 2025 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर है 6.7%। वहीं चीन के लिए यह अनुमान 4.9% है, और पूरी दुनिया का औसत तो सिर्फ 3.2% है। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि भारत कितना आगे निकल रहा है। भारत के इस शानदार प्रदर्शन को सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी मान रही हैं। ऐसा लगता है कि इस बात पर एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सहमति बन गई है। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। ये टेबल देखिए, फिच, RBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक तक लगभग सभी बड़ी एजेंसियों का यही अनुमान है कि भारत 6.5% से 7.4% के बीच की जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ेगा।
ये भारत के आर्थिक भविष्य पर एक बहुत बड़े विश्वास को दिखाता है। हालांकि हर कहानी की तरह इस कहानी में भी भविष्य को लेकर कुछ चुनौतियां और कुछ मौके दोनों हैं। तो एक संतुलित नजरिया रखने के लिए ये जरूरी है कि हम आने वाले समय के जोखिमों और संभावनाओं पर भी एक नजर डालें। तो यहाँ दो पहलू हैं। एक तरफ अमेरिका के ऊंचे टैरिफ, तेल की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल मंदी जैसे कुछ रिस्क हैं जो इस रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सफल ट्रेड डील, जीएसटी सुधारों के लगातार मिल रहे फायदे और हमारी अपनी मजबूत घरेलू मांग जैसी सकारात्मक संभावनाएं भी हैं। आगे का रास्ता इन्हीं दो ताकतों के संतुलन पर निर्भर करेगा। और अंत में हम इस एक सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत का ये शक्तिशाली घरेलू इंजन, जो अब तक इसे इस तूफानी वैश्विक समुंदर में आगे बढ़ाता रहा है, क्या वो भविष्य की चुनौतियों का सामना भी इसी तरह कर पाएगा? इसका जवाब ही आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा। एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।